गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ आलोचनाओं के बारे में। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि इस नियम के लागू होने के कारणों के बारे में देखा था और इसकी कुछ अपवाद के बारे में देखा था। तो जो ये नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इस नियम की हमने स्टार्टिंग में कुछ मान्यताएं भी देखी थी, यानी एज्यूम्शन भी देखी थी कि किन कंडीशन, मतलब इस नियम के लागू होने, ये नियम कब लागू होगा, जब कुछ कंडीशंस होगी, यानी कुछ नहीं मान्यताएं मानी थी। कि जैसे आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ। जैसे हमने देखा था कि जो होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की समरूप इकाइयाँ होनी चाहिए, निरंतर उपभोग होना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी में होना चाहिए कंजप्शन, और जो उपभोग यानी कंजप्शन की जो यूनिट्स हैं वो एक समुचित होनी चाहिए, और वस्तु और उसकी जो स्थानपन्न वस्तुओं के मूल्य में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति मेंटलिटी सामान्य होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ एज्यूम्शन के बारे में हमने देखा था कि क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं जब ये नियम लागू होगा। तो इस नियम की कुछ आलोचनाएं भी की गई है कई अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो वो क्रिटिसिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आलोचनाएं हैं। तो इसकी जो पहली आलोचना है वो है कि जो यूटिलिटी होती है वो मापनीय नहीं होती, यानी ये जो उपयोगिता है वो मापनीय नहीं है। कैसे? कि जो यूटिलिटी है उसका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, वो मानसिक स्थिति से होता है ना। और इसका सिर्फ और एक महसूस किया जा सकता है। एक इसको इस तरह से देखेंगे कि इसको आप किसी चीज़ से मेजरमेंट नहीं निकाल सकते कि उपयोगिता कितनी हुई, किसी चीज़ की जो उपयोगिता है वो कितनी है। वो सिर्फ एक तरह का एहसास होता है, ठीक है, वो एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें, तो इसको मापना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि उपयोगिता जो होती है, यूटिलिटी, वो किसी व्यक्ति या किसी जगह, स्थान या समय या टाइम के अनुसार बदलती रहती है। तो जो यूटिलिटी है इज़ नॉट मेजरेबल। तो और दूसरा जो इसकी आलोचना है वो है कि कंजम्पशन जो होता है उसका जो क्रम है वो निरंतर नहीं होता, यानी कंजम्पशन इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये नियम की मान्यता थी कि उपभोग या कंजम्पशन निरंतर होना चाहिए, ये एक मान्यता थी अपनी। एवं एक वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग होना चाहिए, और जो एक ही कमोडिटी है उसकी कई सारी यूनिट्स का उपयोग होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में, यानी प्रैक्टिकल रूप में, हम अपने जो बजट बनाते हैं उसमें कई तरह की वस्तुओं को शामिल करते हैं। उसमें ये कोई आवश्यक नहीं होता कि किसी जो एक वस्तु है उसकी विभिन्न इकाइयों का एक क्रम में ही कंज्यूम करें, यानी ये कोई आवश्यक बात नहीं होता कि किसी भी कमोडिटी की आप जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है उनको आप एक ही सीरीज वाइज यूज़ करें, कंटिन्यू में यूज़ करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो एक आलोचना इसकी ये है कि जो उपभोग है उसका जो क्रम होता है वो निरंतर नहीं होता। नेक्स्ट आता है इसका कि व्यक्तिगत विचारों का अधिक महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल थॉट। तो जो वस्तु और सेवा जो होती है, यानी कम्युनिटी और सर्विसेज, उसकी जो यूटिलिटी होती है वो विभिन्न तरह के व्यक्तियों, उनकी जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, तथा उनकी जो मेंटलिटी है, मानसिक दशा है, उन आदि चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो उपयोगिता जो अपन इसका क्या बोलते हैं, यूटिलिटी का जो भी अपन एक तरह से जो एनालिसिस करते हैं उसमें किसी व्यक्ति की भावनाएं प्रमुख रूप से, उसकी जो फीलिंग्स है वो एक मेनली डिपेंड करती है किसी भी चीज़ पर। लेकिन क्या होता है कि इन भावनाओं में शीघ्रता से परिवर्तन हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आ जाते हैं, और ये इतनी
अनिश्चित यानी इसका कोई मतलब फिक्स नहीं होती, ये थोड़ी सी एक एक तरह से अनिश्चित होती है। और इसी के संबंध में हम कह सकते हैं कि कोई भी पहले से मतलब भविष्यवाणी इसका करना संभव नहीं होता। ठीक है, तो इसमें एक तरह का जो व्यक्तिगत विचार होता है उसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि मुद्रा के मूल्यों में अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी होती है वैल्यू ऑफ मनी में। कि यह नियम क्या करता है कि मुद्रा को उपयोगिता को मापने का आधार मानता है। यानी एक तरह की जो मुद्रा है यानी मनी है, उससे किसी वस्तु की यूटिलिटी मापी जाती है, मेज़र की जाती है। और मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको ये नियम इसकी मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जो मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फिक्स रहती है। जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि जैसे जैसे जो कंज्यूमर है उसके पास जो मुद्रा है, मनी है, उसकी यूनिट्स कम होती जाती है और वैसे वैसे जो उसके पास मनी होती है उसका इम्पोर्टेंस उसके लिए बढ़ता जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मनी है उसका जो वैल्यू होती है वो स्थिर नहीं होता और मुद्रा की जो मात्रा होती है, जो मनी की जो भी अपनी क्वांटिटी है उसके अनुसार ये घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, स्थिर नहीं होती, वो कम ज़्यादा होती रहती है। अगर आपके पास मुद्रा की कमी आ गई तो आपके पास जितनी भी मनी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। लेकिन आपके पास मुद्रा यानी मनी बहुत ज़्यादा है, मुद्रा की मार्केट में मतलब मार्केट में मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर उस मुद्रा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक इसका जो अप्रोच होता है वो थोड़ा माइक्रो अप्रोच होता है। नेक्स्ट इसकी जो आलोचना है कि ये व्यष्टि प्रधान है, कि जो ये नियम जो है अपना डिफिनीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का, ये थोड़ा व्यष्टि विश्लेषण के महत्व को स्पष्ट करता है। यह किसी भी मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रमुखता देता है, यानी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ऐसी ऐसी दशा में ये पूरा मतलब समष्टि या अपन इसको थोड़ा सा वाइड लेवल पे देखें तो उस रूप में ये मार्जिनल यूटिलिटी को डिपेंड या डिसाइड करना थोड़ा असंभव हो जाता है। तो ये एक व्यष्टि प्रधान होता है, यानी इसकी अप्रोच माइक्रो होती है। ठीक है, अगली इसकी जो आलोचना होती है वो ये है कि स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता। इसकी एक मान्यता क्या होती है, एज्यूम्शन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। कि ये नियम की एक एज्यूम्शन है कि जो प्रत्येक कमोडिटी है उसकी जो यूटिलिटी है वो स्वतंत्र होगी यानी इंडिपेंडेंट होगी। जबकि प्रैक्टिकल में जो पूरक वस्तुएं होती है और स्थानपन्न वस्तुएं होती हैं पर भी उसकी जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी यूटिलिटी है उसमें मिश्रित प्रभाव के नियमों की भी उपेक्षा की गई है। यानी इसको सिंपल से लैंग्वेज में हम देखेंगे कि ये क्या करती है कि एक तरह से किसी भी कमोडिटी की इंडिपेंडेंट यूटिलिटी पर ही बात करती है। जबकि किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी उसकी जो सब्सटीट्यूट कमोडिटी होती है यानी उसकी जो स्थानपन्न वस्तुएं होती है उनकी उपयोगिता भी उस वस्तु की यूटिलिटी को प्रभावित या उसको इफ़ेक्ट करती है। तो उसका ये बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती है उस चीज़ को। तो एक आलोचना इसकी ये भी है कि ये स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता भी थोड़ी सी गलत होती है। नेक्स्ट आता है कि उपभोग क्षमता का विश्लेषण ना करना, यानी कि नो एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन कैपेसिटी। जो किसी वस्तु की जो यूटिलिटी है उसमें जैसे कमी होती है, उपयोगिता में कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उपभोक्ता की जो उपभोग क्षमता है यानी जो उसकी कंजम्पशन कैपेसिटी है उसका सीमित, उसकी एक लिमिटेशन होना भी एक तरह का कारण होता है। तो इस वजह से जैसे ही वह अपनी फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करेगा उसकी जो जो कंजम्पशन लिमिट है यानी उसकी जो कैपेसिटी है किसी भी वस्तु को उपभोग करने की, तो वो क्षमता भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे दूसरी इकाई जैसे वो सेकंड यूनिट की उपयोगिता कम होती है क्योंकि वह उसके उपभोग हेतु पहले की भांति समर्थ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही
जो उपभोक्ता है वो पहली यूनिट का यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो कंजम्पशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और कंजम्पशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो दूसरी यूनिट का जब यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली उसकी उपयोगिता उसके लिए कम होगी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो उसके यूज़ करते ही पहले की अपेक्षा, मतलब पहले जितनी यूजेबल थी वो, तो उतना वो समर्थ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता अब कैपेसिटी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो इन सभी बातों का इस नियम में कोई जगह नहीं दी। अगली आलोचना इसमें आती है कि चेंज इन प्राइस, यानी मूल्य में भी परिवर्तन होता है। आज हमने देखा है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में चेंजेस कभी भी आ जाते हैं। तो ऐसी दशा में जिस वस्तु का कंज्यूम की जा रही है जो वस्तु अभी, तो उस वस्तु के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी इस नियम में ध्यान नहीं रखा गया है। तो एक क्रिटिसिज्म इसका ये भी है कि जो प्राइस में चेंजेस होती है उस चीज़ के बारे में इसमें बात नहीं की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, उनके बारे में हमने आज देखा है। तो आशा करता हूँ आपको इसका रिवीजन करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस नियम का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्या महत्व है। तो तब तक आप इसका रिवीजन करिए। थैंक यू।